हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम में छप सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चीज़ पढ़ा हुआ है ना, वो चीज़ और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो चीज़ दोनों इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आ सकता है तो ये नहीं, ये आ सकता है तो वो नहीं, तो दोनों आपको तैयार करना है। अगली क्लास में हमने क्या सिखाया था कि गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अगर एक क्लास आप बढ़िया से देख लेंगे ना तो दूसरा वाला क्लास तो आपको वैसे ही अपने आप तैयार हो जाएगा। बस केवल ज़रूरत है देखने की। साथ में देखिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए और बढ़िया से इसको तैयार रखिए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, साथ साथ चीज़ों को समझेंगे ना। तो हमारा हेडिंग क्या है आज कि गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। तो हमने आपके सामने कोई अवतल पृष्ठ बना के रखा हुआ है ना। ये क्या है, कोई एक अवतल पृष्ठ है। इस अवतल पृष्ठ का हमने ध्रुव क्या मान लिया है, P है, और इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इसके सामने हमेशा जो वस्तु होती है ना, चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो या गोली उत्तल पृष्ठ हो, हमेशा वस्तु को बाएं साइड में ही रखते हैं। तो एक बिंदु वस्तु हमने क्या रख दिया, इसके बाएं साइड में एक बिंदु वस्तु वो हमने ले लिया। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इससे कम से कम दो प्रकाश किरणें लेकर चलनी है। वो दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, वही उसका क्या बन जाएगा, इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहले मान लेते हैं ये वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, और इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और ये सघन माध्यम है, और इस सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या है, n2 है। ये हमने मान लिया हुआ है। इस अच्छा अभिलंब अभी डालते, पहले हम लोग आपतित किरण तो बना लें। ये आपतित किरण यहाँ पे ऐसे क्या हो गई, आपतित हो गई, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम है, वह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब को झुकेगी तो पहले अभिलंब तो बना लेते हैं। अभिलंब हमेशा कहाँ से बनाते हैं हम लोग, C से होकर बनाते हैं। ये देखिए भाई अभिलंब, इससे हमें C से होकर जाता हुआ हमने क्या कर दिया, एक ये अभिलंब बना दिया। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब आपको पता है कि प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से कहाँ पे जा रही है, सघन माध्यम में। ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब हमारा कौन है, ये है अभिलंब। तो ये जो प्रकाश की किरण ये क्या हो जाएगा, अभिलंब को झुक जाएगा। देखो अभिलंब को झुक गया, ऐसे अभिलंब की ओर झुक गया, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ी और वो सीधे निकल गई। ठीक, तो अब ये दोनों प्रकाश किरणें या तो मिलनी चाहिए या तो मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए किसी बिंदु पर। तो पहली प्रकाश किरण हो देखो उधर भाग रही है, दूसरी प्रकाश किरण इधर जा रही है। दोनों आपस में कहीं मिल सकते हैं, कभी नहीं। ये दोनों प्रकाश की किरणें में 36 का आंकड़ा चल रहा है, दोनों एक दूसरे से कहीं मिल ही नहीं सकते हैं। लेकिन अपना काम क्या है कि किसी को मिला देना, अपना काम क्या है, मिलाना। तो ये प्रकाश किरणों को भाई हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। तो मिलाने के लिए इस वाले प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं। देखो ये पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर ये कहीं यहाँ पे आके मिला, ये पीछे बढ़ाने पर ये कहीं आके यहाँ पे मिल गया, और ये वाले पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे कहीं आके मिल जाते हैं वही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर जहाँ पे कहीं मिल जाए वही क्या बन जाता है, इनका प्रतिबिंब बन जाता है। ये इसका बन गया प्रतिबिंब। आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच का कोण ये क्या होगा, आपतन कोण, इसको हमने नाम दिया I। ये है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब, इनके बीच का कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण, इसको नाम दिया हमने R। इस वाले वस्तु वाले को हमने कोण माना अल्फा, इस वाले को कोण हमने माना बीटा, इस वाले को कोण हमने माना गामा। लो भाई ये गामा है, और यहाँ से इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं। ये देखो अभिलंब आ गया, इसका नाम रखते हैं यम, इसका नाम रखते हैं यन। ठीक, ये फिगर समझ में आ गया ना, यही फिगर मेन है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया
तो बाकी डेरिवेशन इसकी बहुत ही आसान है, वो तो आपको वैसे ही अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आपने पिछली क्लास दे के रखी है। वहाँ का डेरिवेशन यहाँ का डेरिवेशन एकदम सेम, बस फिगर में थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका फिगर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और फिगर में समझ लेते हैं। अगर हम आपको ध्यान से देखें बताएं तो भाई ये देखो, ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली पीछे जो ये वाली ब्लू कलर वाली, ये वाली ये पीछे बढ़ाने पर कहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, और ये वाली पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे आई है। तो कहने का मतलब अगर देखो एक किरण ऐसे आई है ये वाली, और ये किरण सपोज ऐसे हो, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, वह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। किस रूल से बराबर होता है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। तो यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। देखो कहाँ बन रहा है, ये वाला जो कोणवा आर है, ये वाला, इसको मैं देखो ऐसे बना दे रहा हूँ, ये वाला हो गया ना, ये वाला। उसके बाद इस वाले को पीछे बढ़ाने पर ये देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है आई है, यहाँ से ये पूरा आई है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा सा आर हो जाएगा। आर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल चाचा को याद करते हैं। स्नेल चाचा को याद करके उनका नियम लगाते हैं, और उनके नियम को लगा करके हम लोग अपना जो फार्मूला निकालना चाहते हैं उस फार्मूले को निकालते हैं, ठीक ना। तो स्नेल का नियम तो सबको याद है ना। स्नेल के नियम से क्या लेते भाई, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1। n2 बटा n1 कब होगा, जब प्रकाश की किरण 1 से 2 में जाएगा। n1 बटा n2 कब होगा, n1 बटा n2 तब होगा जब प्रकाश की किरण 2 से 1 में जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो n2 बटा n1, 2 से 1 में जाता n1 बटा n2, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो अपना कोण है आई और आर वह बहुत ही छोटा है। अपना कोण जो आई और आर है वह क्या है, बहुत ही छोटा है। जब बहुत ही छोटा रहेगा ना, तो साइन के साथ जो लगा है, मतलब आई साइन आई का मान आई हो जाता है, साइन आर का मान आर हो जाता है। इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, यदि आई व आर अत्यंत छोटे हों, अत्यंत सूक्ष्म हों, सूक्ष्म मतलब छोटा, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब क्या हो जाएगा, तब जो साइन आई है वह आई होगा, तथा साइन जो आर है, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर। अब साइन आई की जगह पे क्या लिख दे, आई, साइन आर की जगह पे क्या लिख दे, आर। बना दिया इसको समीकरण नंबर 1। हमने क्या कर दिया, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब समीकरण 1 क्या बना हमारा, n1 आई बराबर n2 आर। अब यहाँ पे हम लोग आई और आर का मान हमको फिगर से निकालना है, और फिगर से निकालने के बाद यहाँ पे ला करके क्या कर देना है, टपका देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, फिगर से आई और आर का मान निकालते हैं। अब फिगर थोड़ा सा भाई समझना है आपको। तो फिगर में आई और आर का मान निकालते हैं। पहले देखो भाई आई और आर हमारे हैं क्या, पहले आई देखो, आई जो है यहाँ से आता है कि ये पूरा ये वाला हमारा आई है, ठीक है। अब ये जो आई है इस वाले त्रिभुज में देखो, यहाँ से यहाँ तक वाला त्रिभुज ये वाला बन रहा है। जो मैं पेन चला रहा हूँ भाई, मार्क अपना चला रहा हूँ, उसको देखते रहो ध्यान से। ये वाला पूरा जो बन रहा है ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये हमारा पूरा त्रिभुज बन रहा है। क्या नाम उसका है, MOC, त्रिभुज MOC में। क्या नाम रखा हमने उसका, त्रिभुज MOC में। तो MOC में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण पूरा आई है, ये वाला कोण आपका बाहर वाला गामा है। तो किसी भी त्रिभुज में दो अंदर वाला जो कोण होता है उसके बाहर वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और यही चीज़ें हमने उसमें वाले भी सीखा। तो अंदर वाला कोण कौन सा हुआ, अल्फा और आई। बाहर वाला कोण हुआ कौन सा हुआ, गामा। तो क्या लिख दिया हम लोग, अल्फा प्लस आई बराबर किसके, गामा के। हमको मनवा किसका चाहिए, आई का चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वही, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। आई बराबर क्या हो गया हमारा, गामा माइनस अल्फा। अब क्या करते हैं, आर का मान निकालते हैं। आर कहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे छोटे से त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में हमारा आर है। तो आर में देखो, आर यहाँ पे बीटा बराबर गामा, बस वही।
यहाँ पे बीटा, यहाँ पे आर, यहाँ पे गामा। बीटा प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा? गामा के। कौन से त्रिभुज में? MIC में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखें? मैं यहाँ पे देखो ये अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज MIC में। त्रिभुज कौन सा? MIC में। MIC में क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर। क्या? बीटा प्लस आर बराबर गामा। ठीक है, हमको किसका मानवा चाहिए? आर का चाहिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। आई और आर का मानवा हमने निकाल लिया। अब यही आई और आर का मानवा हम लोग करेंगे का? ये जो समीकरण 1 बनाए हैं ना, इसी समीकरण 1 में लाके चिपका देंगे। अब देखो कैसे चिपकाएंगे। तो आई का मानवा क्या हो जाएगा? n1 आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा प्लस नहीं बराबर n2 आर। आर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा हो गया। n1 का गुणा इसमें कर दे, n2 का गुणा इसमें कर दे ना भाई। चलो देखो, अब मैं ओ को हटा दूँ, नहीं तभी तुम लोग ओ से कहीं प्रभावित ना हो जाओ ना। चलो अभी ओ हमारा बाद में आ गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा के साथ tan अल्फा लगाएंगे, बीटा के साथ tan बीटा लगाएंगे, गामा के साथ tan गामा लगाएंगे। चाहो तो मैं डायरेक्ट उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको वो दो लाइन लिखी जाए। जब वो 2 लाइन लिखी रहेगी ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। देखो क्यों ऐसा हुआ उस चीज़ को क्या लिखें भाई हम लोग? यदि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे हों, ठीक है, मैं लिख दूँ? चलो भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ? यदि क्या? यदि अल्फा कामा बीटा तथा गामा क्या हो? अति सूक्ष्म हो। जब क्या रहेंगे? अति सूक्ष्म, मतलब छोटे रहेंगे। अति सूक्ष्म हो। अल्फा बीटा और गामा जब बहुत छोटे रहेंगे तब क्या होगा? जब देखो जब छोटा रहेगा ना, जैसे मान चलिए इतना कोण अल्फा है, जब ये बहुत छोटा रहेगा तो ये जो आपका ये लाइन यहाँ पे आपतित हुआ है, हो सकता तब यहाँ पे कहीं आपतित हो। जब यहाँ पे कहीं आपतित होता तो यहाँ से हम लोग ऐसे लंबवा डालते ना, तो ये जो बिंदु हमारा यन बेचारा यहाँ पे है, वह यन हमारा कहाँ पाता? पी के बहुत समीप आता। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि अल्फा बीटा और गामा अति सूक्ष्म हो तब बिंदु कैपिटल यन, जो कैपिटल यन है वह बिंदु कैपिटल पी के क्या होगा? बहुत समीप होगा। क्या होगा? बिंदु पी के बहुत समीप होगा। क्या हो जाएगा? बहुत समीप हो जाएगा। कब? जब अल्फा बीटा और गामा अपना बहुत ही छोटा हो जाएगा। अच्छा, उस दशा में जो अल्फा है, अल्फा को हम लिखेंगे tan अल्फा, जो बीटा है उसको लिखेंगे tan बीटा, और जो गामा है उसको लिखेंगे tan गामा। कब लिखेंगे? जब अल्फा बीटा और गामा अपना क्या हो? बहुत ही छोटा हो जाए तब। अब यहाँ पे देखो गामा की जगह पे क्या हो जाएगा? n1 tan गामा माइनस n1 अल्फा की जगह पे tan अल्फा बराबर n2 गामा की जगह पे tan गामा माइनस n2 बीटा की जगह पे tan बीटा। ठीक है भाई, इतना मजा आया ना? ये चीज़ आप लोग अगर पहली क्लास देखे हो ना इसकी, तो आपको दूसरी क्लास ये वाली एकदम आपको समझ में आ रही होगी। उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन आपने सीखा, तो वैसे ही आपका है अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यही tan गामा, tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा का मनवा हमें रखना है। देखो अगर ये अल्फा है तो इसके सामने एक भुजा ये हुआ लंब, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ये आधार। गजब। ये बीटा अगर लोगे तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। गामा लोगे तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो रखते थे हम लोग n1 tan गामा। देखो ये लंब का काम यम यन तो हमने कहा कह दिया कि जो बिंदु यन है बिंदु पी के बहुत ही समीप होगा, तो यन ना लिख करके क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। यम पी बटा क्या हो जाएगा? यहाँ से पीसी, वाह पीसी गजब, माइनस n1 tan अल्फा की जगह पे tan यम पी बटा अल्फा। देखो ये अल्फा है, यहाँ से यहाँ की दूरी अभी हमने बताया यहाँ पे ओ था, क्या हो जाएगा? ओपी बराबर n2 tan
tan गामा जगह क्या हो जाएगा एम पी बटा पी सी, एम पी बटा पी सी माइनस एन टू tan बीटा की जगह हो जाएगा एम पी बटा क्या हो जाएगा भाई पी आई। ठीक, चलो भाई अब यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज़ ये है ना, गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा ये अवतल पृष्ठ है जितनी भी दूरी यहाँ पे है सब इसके किधर है बाएं साइड में है, किधर है बाएं साइड में है। और बाएं साइड में जितनी भी दूरियां होती है ना सब माइनस में होती हैं, दाएं साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं सब प्लस में, बाएं साइड जितनी भी दूरियां हैं सब माइनस में। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, P से I की दूरी प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है, P से O की दूरी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होता है U होता है, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और वक्रता त्रिज्या R होता है। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं सब जगह से यम को छाड़ देते हैं, यम को नहीं यम पी को हम लोग क्या करते हैं छाड़ देते हैं ना। ये देखो इसको पहले इतना जगह बना दूँ, ठीक है भाई, इतना जगह हम लोग बना दें ताकि इतने में कुछ तो हमारा आएगा, इतने में तो हमारा कुछ तो आएगा ना भाई। चलो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी एम पी, यहाँ भी एम पी, यहाँ भी एम पी, यहाँ पे एम पी, सब एम पी गए एम पी। ठीक है, अब पी सी मतलब आर, तो क्या हो जाएगा N1 1 अपान में माइनस आर। ठीक है, माइनस N1 1 अपान में OP मतलब वस्तुआ की दूरी U बराबर N2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा PC मतलब R माइनस में R कहाँ है सब बाएं साइड में है ना, माइनस N2 1 अपान माइनस में V। ठीक है, जितने माइनस है सब माइनस को ऊपर भेजो, जितने माइनस है सब माइनस को ऊपर भेजो, माइनस N1 अपान R माइनस प्लस N1 अपान U बराबर माइनस N2 अपान R प्लस N2 अपान में V। ये इस वाली चीज़ को मैं इधर भी दे रहा हूँ, N2 अपान R माइनस N1 अपान R बराबर N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U। ये प्लस था ना उधर चला गया माइनस हो गया। इस चीज़ों को पहले लिखता हूँ, इस चीज़ों को पहले देखो कैसे, N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये भोला भाला प्यारा सा सूत्र हमारे लिए निकल के आया और इसी सूत्र की हमें क्या थी तलाश थी, जिसकी थी तलाश वो हमें मिल गया। ठीक ना, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिला, क्या मिला N2 अपान में V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। मज़ा आएगा नहीं भाई, मज़ा आ गया होगा ना। तो ये प्यारा सा डेरिवेशन इस फिगर के बेस पर कैसे था आपने ये देखा। तो ये कब हुआ है, ये फार्मूला कब आया है, जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। अभी कोनो जरूरी थोड़ी है कि प्रकाश की किरण हमेशा विरल माध्यम सघन माध्यम में जाए, हो सकता है हमेशा, एकदम नहीं। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब क्या हो जाएगा, तो क्या हम फिर से फार्मूला डिराइव करेंगे, नहीं, क्या करेंगे हम लोग वही जो N2 के स्थान पे N1 लिख देंगे और N1 के स्थान पे N2 लिख देंगे। ये कब होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। ठीक है भाई, इस जितनी चीज़ों को पहले अब मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर लो और यही नोट पॉइंट में या फिर वैसे ही हम लोग इसको लिख लेते हैं ना। तो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको एक बार आप लोग पूरा मैं लिख दिया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको वीडियो को दोबारा देख के लिखना पड़े। स्क्रीनशॉट मारो चाहे, या तो फिर वीडियो को रोक करके जैसे चाहो वैसे आप नोट किया करो, लेकिन नोट्स जरूर बनाया करो ना। जब नोट्स बनाओगे तो आपको खुद फायदे में रहोगे, नहीं पता चला घाटे में आ जाओगे। ठीक है, घाटा अपना होना नहीं है ना, फ्री का पढ़े वहाँ भी घाटा हो जाए तो बेकार है भाई ना। हाँ, सब फ्री में पढ़ रहे हो ना एकदम। तो यहाँ पे हम लोग नोट में क्या समझते हैं कि यदि प्रकाश की किरण क्या हो, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है ना, यदि प्रकाश की किरण क्या हो जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब, यदि प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण या रोशनी की किरण है ना वो कहाँ से जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम नहीं, सघन माध्यम विरल माध्यम में। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करे, प्रवेश करे तब क्या होगा, तब N1 के स्थान पर N2
n1 के स्थान पर n2 तथा n2 के स्थान पर n1 हो जाता है, n1 हो जाता है, तब हमारा अपवर्तन का सूत्रवा क्या बन जाएगा? तब हमारा सूत्रवा बन जाएगा n1 में अपान में v माइनस n2 अपान में u बराबर n1 माइनस n2 बटा बड़का r। ठीक भैया, ये फार्मूला हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग किसी क्लास में देखेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। वो चीज़ समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि जब विरल सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा तब क्या होगा। ये एक चीज़ ये याद रहेगा ना, तो बाकी इसको हम लोग कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। कहा हमने इसको कहीं से बनाया नहीं, यहीं से हमने कन्वर्ट कर दिया, n1 के स्थान पे n2 और n2 के स्थान पे n1। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो, यदि क्या, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, तब n बराबर n2 अपान n1। अच्छा, अब ये चीज़ें इसमें नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, और हमने क्या लिखा हुआ है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा और इस वाले समीकरण को नाम देते हैं 2। ठीक है, तब इतना हो, तब n बराबर n2 बटा n1। अब नीचे लिख लेना भाई समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्यों हम चूज कर रहे हैं? क्योंकि समीकरण 2 में प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, जबकि इस वाला जो समीकरण आया है यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब के लिए आया है। ठीक है, तब देखो, अच्छा हमें n2 बटा n1 बनाना है, तो n2 बटा n1 बनाने के लिए क्या करेंगे, n1 से भाग दे देंगे। जब n1 से भाग दे देंगे तो n2 बटा n1 का मान n कह रहा है, तो n बटा v माइनस, इसमें n1 से भाग दोगे n1 शहीद हो जाएगा, 1 अपान u बराबर, इसमें भगिया दोगे n हो जाएगा, जबकि अगमा भगिया दोगे 1 बन जाएगा, बटा बड़का r। तो यही हमारा क्या गया भाई, यही गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। अब आपके दिमाग में खलबली मच रही होगी कि सर गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यही था, गोली अवतलों द्वारा यही है। का सही है? यस, एकदम सही है। चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए जो सूत्र आता है n बटा वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटा बड़का r। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खुला हुआ है। उस अपनी दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ को हमारे साथ शेयर करो, तब जाके हम उसको समझेंगे कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है, क्या आपको दवाई चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में भी हम लोग ऐसे शानदार जानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखेंगे, और आपको रेगुलर टाइम पे इस समय वीडियो मिल रही है ना, मिल रही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, यस सर रेगुलर टाइम पे वीडियो मिल रही है, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अब की बार फिजिक्स में 90 पार मेरा रहेगा, अब की बार फिजिक्स में 90 पार, ये आपके माइंड में गूंजना चाहिए, और अब की बार 90 पार करके दिखा दो। ठीक ना? और फिजिक्स में 90 पार लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। जो मेहनत करता है ना, उसके लिए कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती है, और ना मेहनत करने वालों के लिए ना छोटा छोटा रास्ता भी उनको बहुत कठिन लगता है। तो आप लोग मेहनती हो, जितने लोग जुड़े हो सब लोग मेहनती हो, और आपको करना क्या है, जम करके ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, मेहनत से आपको चीज़ों को पढ़ते चलना है। जब आप पढ़ते चलेंगे तो आपको हर एक कठिन चीज़ बहुत ही आसान लगेगी, ये बार बार अभ्यास करने से होगा। ठीक ना? तो आपको डरना नहीं है, मेहनत जम के करना है, और अब की बार 90 पार करके दिखाना है। ठीक है, चलो भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।